सीधा आपको अंबाला लिए चलते हैं, जहां पर नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की तरफ से की जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। 29 MLA यहाँ से गए थे, उनमें से है, जब नहीं गए थे उनमें से है, इसका कोई ज्ञान नहीं है किसी को। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने अपने MLAs के ऊपर अविश्वास जाहिर किया है, 8 दिन के लिए उनको लेकर यहां से इतनी दूर रायपुर में लेके कैंप लगाया है, वहां पर उनकी घेराबंदी के लिए, वो तो कहते हैं सुरक्षा के लिए, सैकड़ों पुलिस के अफसर लोग लगाए, किसी को निकलने नहीं दिया, किसी को अपने परिवार से मिलने नहीं दिया। तो क्या ये प्रजातंत्र का खेल है? डू वी कॉल इट डेमोक्रेसी? We try to contain the feelings of the people, और especially the people who have been elected by the people. उनको हम बांध के रख रहे हैं। इसके 2 ही मायने हैं, या तो उनके ऊपर विश्वास नहीं था, या फिर वो कांग्रेस की नीतियों में विश्वास नहीं रखते थे। और दोनों स्थितियों में ये कांग्रेस के लिए घातक है। और ये चुनाव के जरिए इस बात का फैसला हुआ है कि कांग्रेस का जनाधार हरियाणा में नहीं है। जितने भी लोग दूसरे कांग्रेस के अलावा हैं, उन्होंने अपना वोट जो है कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने के लिए और कार्तिकेय शर्मा को जिताने के लिए दिया है। ये भी तो सबके सामने है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बात के ऊपर जितनी भी चर्चा हुई है, अलग अलग बातें कही गई हैं, जो मैंने आंकड़े दिए हैं, जो कुछ मैंने चुनाव के बारे में कहा है, वो मेरी प्रतिक्रिया नहीं है। वो तो एक सिस्टम के बीच में से निकल के आया हुआ इलेक्शन कमीशन का फैसला है। ये फैसला इलेक्शन कमीशन का है कि एक वोट रद्द हुई और एक वोट क्रॉस वोट हुई। ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला उन्हीं के पास था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की एक बड़ी हार है, और जो बाहर से प्रत्याशी दिया गया था उसका सबक हरियाणा के MLAs ने और लोगों ने पार्टी को दे दिया है कि ये कहीं भी ठीक नहीं समझा जा सकता कि राजस्थान में आपने 3 प्रत्याशी दिए, तीनों बाहर से दिए। महाराष्ट्र में 1 प्रत्याशी दिया, उत्तर प्रदेश से। हरियाणा में 1 प्रत्याशी दिया, दिल्ली से दे दिया। तो अगर आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसके नतीजे जो निकले हैं यहां पर ऐसे ही निकलेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। बाकी कार्तिक शर्मा आपसे मुखातिब होकर बात करेंगे, मेरा सिर्फ इतना कहना है। और मैं सभी उन लोगों का, सभी MLAs का, सभी पार्टियों का, भारतीय जनता पार्टी, JJP, अनेलो, रालोपा और सभी इंडिपेंडेंट MLA, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हरियाणा के हित को समक्ष रखते हुए अपनी वोट का निर्णय लिया और इस बात का सबक सिखाया कि बाहरी व्यक्ति को लाकर कभी भी लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। धन्यवाद। आप इधर आ जाओ। मेरे से कोई सवाल आपने पूछना हो? नहीं, मैं चले जाऊंगा। भविष्य के लिए जनता जनता पार्टी का आपका भाजपा के लिए कुछ चर्चाएं होगा? किस चीज की? आपकी भाजपा के प्रति? देखो, अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि भाजपा का हम बहुत धन्यवाद करते हैं और जो समर्थन उन्होंने दिया है तो उसका एहसान भी मानते हैं कि समर्थन हमें दिया है। और कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा में गए हैं, मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर ये क्या करेंगे हरियाणा में, किस तरह का काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे, मैं इन पे छोड़ता हूँ, यही बताएंगे। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि एक नया अध्याय शुरू होना चाहिए, इसमें नौजवानों को आगे आना चाहिए और नौजवानों की जितनी भी आकांक्षाएं हैं
उनको समक्ष रखते हुए कार्यप्रणाली को चुनना चाहिए, जो भी जनता के नुमाइंदे हैं उनको। जनाब, एक बात अक्सर आपने उठाई अपने कार्यकाल में, मैं चाहूंगा आप 1 मिनट का समय दीजिए। आज राज्यसभा आईएमटी की बात थी, आपने बहुत मुद्दे उठाए। क्या पहली कलम से कार्तिकेय शर्मा क्या कहना चाहते हैं आईएमटी के बारे में? कार्तिकेय शर्मा कहेंगे, आप पूछिए। सर बताइए। नहीं बताएंगे भाई, बताइए सर, कार्तिकेय जी उनको एड्रेस कर ले। आप जवाब देने देंगे तो देखिए, आईएमटी की मांग एक बहुत जायज मांग है अंबाला शहर के लिए, अंबाला डिस्ट्रिक्ट के लिए, और ये मांग लोगों की मांग है। और ये मांग पिछले 10 साल से ज़्यादा से लोगों के समक्ष रखी गई है, और मैं को पूर्ण विश्वास है कि ये सरकार हमारी बात सुनेगी और अंबाला के अंदर आईएमटी ज़रूर आएगा। इसके लिए मैं भी अपनी तरफ से पूरा पुरजोर कोशिश करूँगा, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे पर्सनल तौर पे। कार्तिकेय जी, अब आप अपनी जो आपकी पार्टी है इसके साथ रहेंगे या आने वाले भविष्य भाजपा में? देखिए, मैं चुनाव इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ा हूँ। मैं भविष्य की बात, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं चुनाव इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ा हूँ, और चुनाव इंडिपेंडेंट के तौर पे कुछ प्रक्रिया होती हैं जो कोई इंडिपेंडेंट ही रह सकते हैं, लीगल जानकारी होनी चाहिए उसमें। और एज फार एज भाजपा इज कंसर्न, भाजपा ने मुझे सपोर्ट किया है, मैं भी भाजपा को सपोर्ट करूँगा पार्लियामेंट। ये कह रहा हूँ आप भाजपा जाएगी, वहाँ भाजपा के जो अभी उनके जो भी योजनाएं हैं उनका विरोध होता है और उनके पक्ष में। देखिए, वो तो जब कोई पार्टी आती है तो उसके विरोध में भी होता है, उसके पक्ष में भी होता है। आप मेरे को जवाब देने देंगे तो उसके बाद दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा बात जितने पूछने पूछ लीजिए, कोई लिमिट नहीं है, जितने पूछने पूछिएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी से सहमत हूँ, उनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, उनके सोच के हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राजनीति में आने का कारण भी एक और राज्यसभा सदस्य होने के नाते पहली कलम से अंबाला के लिए क्या करना चाहिए? पहली कलम से तो मैं अंबाला को अडॉप्ट करूंगा, वैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट के तौर पर। राज्यसभा के तौर पे मेरे को एक डिस्ट्रिक्ट अलाउड है, मेरा डिस्ट्रिक्ट अंबाला होगा। वैसे तो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व मेरे पास है, क्योंकि मैं पूरे राज्य की तरफ से इलेक्ट हुआ हूँ। 29 एमएलए ने मुझे वोट दी है, लेकिन मैं अंबाला, मेरी प्राथमिकता जरूर रहेगी, क्योंकि मैं अंबाला से हूँ, अंबाला का हूँ, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट तो अंबाला ही होगा। मोदी जी की योजना का विरोध हो रहा है देश भर में। जी, अग्निपथ योजना, क्या आप उसका समर्थन? देखिए, उसमें काफ़ी चीज़ें संशोधन किए जा रहे हैं। 21 साल से बढ़ाकर 23 साल किया गया है, कई चीज़ें चेंज हुई हैं, उस पर वार्तालाप चल रहा है। जब तक उसका रूप स्वरूप बिल्कुल फाइनल ना हो जाए, उस पर कुछ भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। क्या रहेगा, खाका क्या रहेगा? राज्यसभा आप जा रहे हैं, मुद्दे क्या रहेंगे, आप किस तरह से? देखिए, मैं खुद राजनीति में एक नई सोच लेके आया हूँ, और मैं युवाओं के लिए काम करूंगा, मैं एजुकेशन के लिए काम करूंगा, मैं हेल्थ के लिए काम करूंगा, मैं स्पोर्ट्स के लिए काम करूंगा। और जो मूलभूत मुद्दे हैं हरियाणा राज्य के केंद्र के अंदर, चाहे वो SYL का इशू हो, चाहे और भी कोई इशू हो जो हमारे हक और हकूक का इशू है, हरियाणा राज्य के हक का इशू है, उसको मैं जोर शोर से राज्यसभा में उठाऊंगा, और उम्मीद रखता हूं कि हमारी बात सुनी जाएगी। आपको लगता है आपका अनुभव एज एन पत्रकार, एज एन समाज सेवी, एज एन व्यवसायी राज्यसभा के उस प्लेटफॉर्म पर उतना काम आएगा? क्योंकि जरूर, देखिए, मैं जिन लोगों से मिलूंगा, जिन लोगों से बात करूंगा, उनसे कहीं ना कहीं मेरा कोई रिश्ता, नाता, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहे हों, है, उनसे संवाद है। उनसे अच्छे रिश्ते होने की वजह से ऐसी भी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपनी बात सक्षम तरीके से रख पाऊंगा और अपनी बात मनवा भी पाऊंगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। और सर, अगर ईमानदारी से जो हक मांग रहे हैं आप हरियाणा के लिए, अंबाला के लिए, अगर उनकी पूर्ति नहीं होती तो आप क्या विरोध भी करने के स्तर पर रहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरे लोग हैं, मेरी जगह, मेरा शहर है, मेरा परिवार है, और हक की लड़ाई लड़ेंगे, और हक मिलेगा, नहीं मिलेगा तो लड़ाई लड़ेंगे। आपके स्तर पे जो युवाओं का पलायन विदेशों में हो रहा है, जी, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं व्यवसाय जी, ये क्या अच्छा है हमारे देश की? देखिए, एक चलन रहा है हरियाणा में और पंजाब में, जहाँ पे युवाओं को इस बात का एहसास होता है कि वो बाहर जाना चाहते हैं कम उम्र से और काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि
हमारे यहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं और प्रोग्राम बन सकते हैं, और मेरा एक फोकस एरिया वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर और इसको लेकर इसी एरिया पे काम करेगा कि हम कहाँ कैसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए। और ये सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैं एक व्यवसाय चलाता था, प्राइवेट बिजनेस से आता हूँ, तो मेरी सोच ये नहीं है कि सिर्फ सरकार के प्रति ही या सरकार से ही काम लिया जा सकता है या सिर्फ सरकार ही नौकरियां जनरेट कर सकती है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो एक तरफ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर जिसे कहते हैं, वो कॉर्पोरेट सेक्टर से भी बड़ा एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी बड़ा एम्प्लॉयर है। तो हमारे को कहीं ना कहीं अपनी ताकत को समझने की ज़रूरत है, अपनी दिक्कतों को समझने की ज़रूरत है और उसके अनुरूप हमें सोल्यूशन देने की ज़रूरत है। और मैं इस पे काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। पिछले 5 से 7 साल से मैं भारत सरकार के साथ और ऑल एंटिटीज़ के साथ काम कर रहा हूँ। तो जो भी मेरा अनुभव है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, उसको यूज़ करते हुए मैं अम्बाला के लिए और हरियाणा के दूसरे क्षेत्रों के लिए इसका इस्तेमाल करूँगा और उम्मीद रखता हूँ कि हम लोगों को अच्छा एम्प्लॉयमेंट दिला पाएंगे और नए तरीके के आयाम पैदा कर पाएंगे। जी, आप लेट आए हैं, पहले मैं बोल चुका हूँ, आप चाहें तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न है, अम्बाला में हर सप्ताह बहुत बड़े स्तर पे युवाओं के साथ लीगल और इलीगल विदेश भेजने के नाम पर बहुत ठगी होती है। जी, इस पर आप विशेष काम करें। इस पे मैं आपको कमिट करता हूं कि मैं प्राइवेट मेंबर्स बिल लेके आऊंगा इस विषय को, कि जिन लोगों को ठगा जाता है, जिन लोगों को मासूम बच्चों को या उनके माता पिता को अपनी पूंजी जो वो निवेश करते हैं बच्चे को बाहर भेजने के लिए, और जो जिसको कबूतरबाजी कहते हैं और इस तरह की जो चीजें होती हैं, इसके खिलाफ मैं एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लेके आऊंगा और ये बात मैं पार्लियामेंट में उठाऊंगा। कार्तिकेय जी, अभी तक जो है देखा गया है उन्होंने जी कि अम्बाला के साथ यानी घोषणाएं तो बहुत हुई हैं, जी, प्रैक्टिकल उतना कुछ नहीं हुआ। आप किस दशा की ओर जाना चाहेंगे? देखिए, मैंने जो कार्यकाल देखा है विनोद शर्मा जी का, उसमें तो घोषणाएं भी हुई और काम भी हुआ, और मैं तो उसी वो तो एक विधानसभा का था, मैं उसी संस्थान से आता हूँ, उन्हीं का आगे का कार्य संभालूंगा। जो विजन उन्होंने देखा था अम्बाला के लिए, वही काम